हाँ जी, हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। विधेयक में फ़ायदे के साथ-साथ कानूनी झोल भी है। तो पूरी न्यूज़ देखिएगा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आपके लिए ये न्यूज़ का देखना और जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। हरियाणा विधानसभा में प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति पास किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस विधेयक में सहूलियत के साथ साथ कुछ झोल भी है। इस प्रस्ताव में तमाम कानूनी अड़चन आ सकती है। हरियाणा में काम कर रही कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बिल पास होने के बाद पत्रकारों से कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, भविष्य में हरियाणा में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा नए स्थापित कंपनियां, नई भर्तियां होंगी, उनमें हरियाणा के युवाओं की 75% नियुक्तियां जरूरी होंगी। बताते हैं, जजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में हरियाणा के लोगों को आरक्षण का वादा किया था। अभी बाहरियों की नौकरी नहीं जाएगी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। आगे होने वाली नियुक्तियां इसी नियम से होंगी। हरियाणा के लोगों को मिलेगा फ़ायदा। हरियाणा सरकार का ये विधेयक 50,000 रुपये मासिक सैलरी तक ही लागू होगा। इससे ज़्यादा वेतन वालों पर इसका असर नहीं होगा। इसका लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। साथ ही जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित योग्यता भी पूरी करनी होगी। ये कंपनियां आएंगी जद में। राज्य में चल रही उन कंपनियों में सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म यह नियम लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर बताना होगा कि उनके यहाँ 50,000 तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर कार्य करने वाले कितने लोग हरियाणा के निवासी हैं। डाटा अपलोड करने तक कंपनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती। प्रस्ताव में यह प्रावधान भी है कि कंपनी प्रबंधन चाहे तो एक जिले में 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकते हैं। हर कंपनी को 3 महीने में इस कानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना और सब्सिडी रद्द होगी। कानून का पालन न करने वाली कंपनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी। इसमें अर्थदंड और सब्सिडी रद्द करी जा सकती है। यह कानून अगले 10 साल तक के लिए लागू रहेगा। और विधेयक में झोल क्या है, ये भी समझिएगा। विधेयक के अनुसार किसी पद के लिए स्किल्ड कर्मचारी न मिलने पर आरक्षण कानून में छूट दी जा सकती है। इस बारे में निर्णय जिला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी लेंगे। एसडीएम या उससे उच्च स्तर के अधिकारी कानून लागू कराने के जांच के लिए डाटा ले सकेंगे और कंपनी परिसर में भी जा सकेंगे। इसमें झोल यह है कि कंपनी प्रबंधन अफसरों से मिली भगत करके स्किल्ड आवेदक न मिलने का बहाना करके गैर हरियाणवियों को जॉब दे सकती है। गुरुग्राम फरीदाबाद में क्या होगा? हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे दिल्ली से लगे जिलों में कई मल्टीनेशनल कंपनियों के प्लांट हैं। इनमें देश दुनिया के लाखों लोग नौकरी करते हैं। इस विधेयक से सबसे ज़्यादा फर्क इन कंपनियों पर पड़ेगा। ये इलाके हरियाणा का हिस्सा होने के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का भी अंग है। ऐसे में यहाँ यह नियम हरियाणा सरकार कैसे लागू कराएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। मतलब बुरी खबर युवाओं के लिए तो नहीं है, पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनमें देश विदेश से काम कर रहे हैं, देश के क्षेत्रों से काम कर रहे हैं, उनके लिए इस नियम को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ हो सकता है। फिर भी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप जॉब के इच्छुक हैं तो आपको 75% आरक्षण दिया जाएगा। बस आपकी जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो सही होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे ये जानकारी सभी को पता चल चुकी होगी मोस्टली, पर किसी को नहीं पता है विस्तार से, तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। हरियाणा से संबंधित ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।